नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एसएसबी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जहां एक तरफ आपके 12th के रिजल्ट्स आ चुके हैं, उसी तरफ दूसरी तरफ आप देख पा होंगे कि आपको घर वालों के, आपको रिश्तेदारों के ताने मिलना स्टार्ट हो चुके होंगे कि आपका परसेंट इतना आया है, आपने पढ़ाई नहीं की है। तो आप उन बातों को एक तरफ रख दें। हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप 12th बस सिर्फ पास हुए हैं तो 12th पास के लिए एक एग्जाम एसएससी सीएचएसएल के नाम से होता है, जो एसएससी कंडक्ट कराता है। तो आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि एसएससी सीएचएसएल क्या होता है, इसके लिए सर सिलेबस क्या होता है, हमें क्या क्या पढ़ना होगा, एलिजिबिलिटी क्या होती है, पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, इसकी सैलरी क्या होती है, सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसके साथ साथ इसमें प्रमोशन कैसे होता है, सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप 12th पास आउट हुए हैं, तो सबसे पहले हम आपको एसएससी के बारे में बता देना चाहते हैं, क्योंकि जब हम 12th पास आउट हुए थे तो हमें बताने वाला कोई नहीं था, हम एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का फुल फॉर्म होता है। ये एक ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पेपर को कंडक्ट कराती है। इसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स में आपके पेपर्स होते हैं और यहां पर आपको डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्रीज में आपको जॉब मिलती है। जैसे आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप सीजीएल, एसएससी सीजीएल एक नाम से एक एग्जाम होता है, आप उसको दे पाते हैं। एसएससी सीपीओ, एसएससी सीपीओ की बात अगर हम करें तो एसएससी सीपीओ, अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप एसएससी सीपीओ को दे सकते हैं। सीएचएसएल यानी अगर आपने 10+2 यानी कि इंटर पास किया है तो आप सीएचएसएल एग्जाम दे सकते हैं। एसएससी जीडी, अगर आपने 10th पास किया है तो एसएससी जीडी दे सकते हैं, है ना। अगर एसएससी एमटीएस की बात करें तो आपने अगर 10th पास किया तो एसएससी एमटीएस दे सकते हैं। अगर इंजीनियरिंग आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप एसएससी जेई दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप एसएससी में स्टेनोग्राफर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो एसएससी जो है, ठीक है, वो बहुत सारे जॉब्स आपके निकालता है। साथी, अगर हम बात करें कि सर सीएचएसएल के बारे में यहां पर हमें जानना है कि सीएचएसएल में क्या क्या, हमें उसके बारे में पढ़ना है, हमें सीएचएसएल से जॉब लेनी है, तो सबसे पहले आपको एक चीज, एक क्वालिफिकेशन आपकी एजुकेशनल होनी चाहिए कि आप 12th पास हो। सिर्फ आप अगर 12th पास हैं तो आप एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको और कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन यहां पर 10+2 है, ठीक है। अगर आप देखोगे 18 से 27 साल तक आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस जॉब के लिए आप 18 से, अगर 18 साल के हो चुके हैं, 12th पास हो चुके हैं, तो आप इस जॉब को, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहां की जो डेट जो आपकी स्टार्ट होती है वो 1/8/2024 से ली गई है। जो 2024 वाला एग्जाम है उसके लिए 1/8/2024 से ये डेट आपकी काउंट की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी आप जान पा रहे हो जुलाई में आपका एग्जाम 1 से 12 जुलाई तक आपका एग्जाम होना है। ये अभी आपका पेपर जो है वो पड़ चुका है। बहुत सारे लोगों का 12th हुआ है तो मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के सर सीएचएसएल के बारे में बता दीजिए। पूरा हम एनालिसिस यहां पर आपके साथ में करेंगे। सर एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। दोस्तों मेरे भाइयों, एग्जाम 2 टीयर में होता है, टीयर 1, टीयर 2। सबसे पहले दोनों टीयर जो आपके होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टीयर होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी आप देखोगे सर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, सब आगे हम लोग बात करेंगे ही। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका टीयर 2 होता है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस तो होता है, उसके साथ साथ में आपका स्किल टेस्ट भी होता है, स्किल टेस्ट भी होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें टीयर 1 की, हमने फॉर्म को भर दिया, अब आपका टीयर 1 सबसे पहले होगा। टीयर 1 जब आपका सबसे पहले होगा तो यहां पर आपका क्या होगा, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो आपका सीजीएल है और जो आपका सीएचएसएल है, सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम पैटर्न है। जो सीजीएल है और सीएचएसएल है, दोनों का सेम पैटर्न है। इसमें कोई भी आप देखेंगे कोई भी फर्क नहीं आपको देखने को मिलेगा। बस ये ग्रेजुएशन लेवल पे है और ये ग्रेजुएशन 10+2 लेवल पे है, ठीक है। तो यहां पर आप थोड़ा लेवल में फर्क देखने को पा सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी जो करनी होगी वो आपको किस लेवल की करनी होगी, वो सीजीएल लेवल की ही करनी होगी। क्योंकि सीएचएसएल का पेपर ऐसा नहीं है कि 10+2 जो 12th पास किए हैं वही डाल रहे हैं। जो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, वो भी इसके लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही रुतबे की जॉब होती है, बी ग्रेड की इसमें जॉब होती है। आप देख पाएंगे कि यहां पर बहुत प्यारी जॉब होती है, बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है। तो इसके लिए सारे लोग अप्लाई करते हैं जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन
कर चुके हैं, वो सारे लोग अप्लाई यहां पे करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कंपटीशन का जो लेवल होने वाला है वो एक बहुत अच्छा लेवल होने वाला है। तो अपने आप को कंपटीशन में उतारने के लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी साथी। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं। टीयर 1 की बात करेंगे। जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल लैंग्वेज है, यानी इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस। 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, जीएस के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? आप कहोगे सर 100 क्वेश्चन हो गए। 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, 50, 50, टोटल आपके जो मार्क्स होंगे वो 200 मार्क्स होंगे। इसका मतलब आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। उसके बाद में एग्जाम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें साथी, तो 60 मिनट, 1 घंटे आपको मिलेंगे। 1/4 की माइनस मार्किंग आप एसएससी के एग्जाम में देखने को पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका टीयर 1 हो गया। अब टीयर 1 में क्या होगा? टीयर 1 की आपकी कट ऑफ जाएगी। ये भी क्वालिफाइंग कर दिया गया है अभी पिछली बार से, आप देखेंगे पिछली बार से ये क्वालिफाइंग कर दिया गया है। ठीक है, आप उसके बाद में जब क्वालिफाई आप कर जाएंगे तो टीयर 2 आएगा आपका। अब टीयर 2 में आपको क्या करना है? तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 इसमें होते हैं। अब सेक्शन को कैसे इन लोगों ने बांटा है आप देखोगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। जब आप टीयर 2 देने जाएंगे तो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 यानी 2 मॉड्यूल होंगे सेक्शन 1 में। आपका 1 घंटा मिलेगा मॉड्यूल 1 और 2 के लिए, फिर आपको 1 घंटा मिलेगा मॉड्यूल 1 और 2 के लिए। तो आपको 2 घंटे का आपका जो पेपर होगा, 2 घंटे 15 मिनट का जो पेपर होगा, टोटल जो आपका पेपर है 2 घंटे 15 मिनट का पेपर है, जिसमें 1 घंटे आपको इस सेक्शन को देना ही देना है। 1 घंटा आपको इस सेक्शन को देना ही देना है। यानी पहला आप मैथमेटिकल एबिलिटीज और रीजनिंग आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा साथी। यहां पर 180 क्वेश्चन, 180 नंबर आपके मैथ और रीजनिंग के हो जाएंगे। ठीक है, अगर सेक्शन 2 की बात करें तो यहां पर आपकी लैंग्वेज, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन यानी आपके इंग्लिश का पार्ट पूछा जाएगा और उसके साथ साथ आपका जीएस का पार्ट पूछा जाएगा। और जीएस के आपके 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश एक बड़ा भूमिका, इसमें बड़ा रोल आपका निभाएगी। तो इंग्लिश को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको प्री लेवल से ही इंग्लिश की मेंस लेवल के लिए तैयारी करनी है। तो भाई 40 हो गया, 20 हो गया, 60 क्वेश्चन, 180 आपके नंबर यहां पर हो जाएंगे। 2 घंटे में आपने 180 360 नंबर यहां पे बना लिए। अब आपकी जो कट ऑफ जाएगी ना, ये इन्हीं 360 नंबरों पे जाएगी, क्योंकि पहला टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग है ना, और टीयर 2 सेम सीजीएल में भी होता है। क्वालिफाइंग है टीयर 1, सेम चीजें आएंगी यहां पर भी। यहां पर मेन जो डिफरेंस आपका सीजीएल सीएसएल में है, सीजीएल में आपके आते हैं 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के और यहां पर आते हैं 15 क्वेश्चन। क्वालिफाइंग है, एक क्वेश्चन 45, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 15 क्वेश्चन 45 नंबर के। तो 2 घंटे 15 मिनट का एक ये आपका क्या हो जाएगा? ये सेशन 1 हो जाएगा, आपका सेशन 1 हो जाएगा। अब सेशन 2 में जब हम लोग चलेंगे तो यहां पर आपका स्किल टेस्ट, जिसको हम लोग टाइपिंग टेस्ट भी कहते हैं, तो ये आपका होगा, जो आपको थोड़ा आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा, है ना, आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा, हमने भी दिया है। और आप देखोगे कि 15 मिनट और 10 मिनट इसके लिए आपका क्या होगा, इसके लिए टाइम दिया जाएगा। जो पार्ट ए है इसमें डीओ के लिए आपका 15 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, जो पार्ट सी है, ठीक है, उसके लिए आपको कितने 15 मिनट होंगे। और आप देखेंगे टाइपिंग टेस्ट एलडीसी और जेएसए के लिए आपके 10 मिनट यहां पर टाइपिंग के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, टाइपिंग के लिए दिए जाएंगे। तो ये आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा। अब सर इसमें सिलेबस क्या होता है? सिलेबस क्या होता है? ठीक है, अगर आपने इंटर पास आउट किया है तो आप अब अच्छे से जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे, बहुत अच्छे से कंपटीशन की तैयारी करेंगे। देखो, अगर बस आप एक मेहनती हैं बच्चे हैं, आप एक मेहनती बच्चे हैं, उसके साथ साथ आपके पास थोड़ा सा अच्छा दिमाग है, तो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बनी है, आपके लिए ही बनी है। ठीक है भाई, तो सिलेबस अगर हम बात करें मैथ की, तो यहां पर सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, नंबर सिस्टम, ये सारी चीजें आपकी मैथ में पूछी जाती हैं साथियों। मैथ का जो पोर्शन है वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। आप एसएसजी गुरुकुल ही चैनल पे, आप अपने चैनल पे आप वहां से देख सकते हैं। हमने हर टॉपिक वाइज वहां पर मैथ के पोर्शन वहां पर डाल रखे हैं और धीरे धीरे फर्दर जो आपके जो सेशन है, जो क्लास है, वो हम अपलोड करते रहेंगे। ठीक है भाई, अगर यहां पर रीजनिंग की बात करेंगे,
क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग और पेपर फोल्डिंग मेथड, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल और सीरीज। रीजनिंग भी आपकी यहां पर होती है, ठीक है। अगर आप जीएस की बात करेंगे तो स्टैटिक जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, बुक्स, ऑथर्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, पोर्टफोलियो, पीपल इन द न्यूज, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अवार्ड एंड ऑनर्स भी आपका जीएस में पूछा जाता है। ये बहुत बहुत ज्यादा ये भूमिका निभाता है आपके सिलेक्शन में। जीएस आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है। आपको जीएस बहुत अच्छे से पढ़नी, मतलब पढ़ना सारा बहुत अच्छे से पढ़ना है। लेकिन जीएस में हम एक दूसरा वीडियो बना के हम पूरी स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से हमें चारों सब्जेक्ट्स की हमें स्ट्रेटजी बनानी है। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग, फ्रेजेस, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारी बुक्स हैं। आप बुक्स परचेज करिए, वोकैब की अच्छी से अच्छी बुक्स आती हैं, आप उनको परचेज करिए और वोकैब को लर्न करना स्टार्ट करिए अभी से, अगर आप तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं तो। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, 2-3 साल हो रहे हैं तैयारी करते करते, वो लोग सिर्फ मॉक टेस्ट देते रहेंगे। मॉक टेस्ट आपको हमारे एसएसजी गुरुकुल ऐप पे भी मिल जाएंगे, ठीक है भाई। अगर हम सीएचएसएल पोस्ट की बात करें, सर इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, तो इसमें लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट यानी जेएसए, डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीओ और पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट आपकी पिछली बार से हटा दी गई है। तो 3 आपकी ये पोस्ट यहां पर आपकी आती हैं। तो इसमें 3 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी साथी, ये सीजीएल में डाल दी गई है, ठीक है। पिछली बार से पोस्टल असिस्टेंट का आपका सीजीएल में डाल दिया गया, इसमें पोस्ट ऑफिस में आपको जॉब वगैरह मिलती है। देखो, सीएचएसएल में अगर आप देखें तो 3 पोस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? एक तो आपका एलडीसी और जेएसए और आपका डीओ। अगर हम बात करें एलडीसी और जेएसए का कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इनका पे लेवल जो होता है वो 2 होता है, ग्रेड पे 1900 होता है। 1900 ग्रेड पे, यहां पर 1900 ग्रेड पे आप देखोगे कि इनका 19,900 से स्टार्टिंग होती है। बेसिक पे जो आपका होगा 19,900 से होगा 63,200 तक। किसके लिए? जेएसए और एलडीसी के लिए। डीओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए लेवल 4 2400 ग्रेड पे की आपकी जॉब होती है, 25,500 से स्टार्टिंग और आपका 81,100 होता है। लेकिन सीएचएसएल में आपकी जो जॉब का स्ट्रक्चर है वो सिटी वाइज अलग अलग है। यहां पर सिटी वाइज आपके जो डिफरेंट आपके सिटीज हैं, वहां पर आपके जो पे लेवल हैं वो आपके अलग अलग हैं। जैसे अगर कोई सिटी एक्स है तो यहां पर पे स्केल आपकी इतनी होगी, इस 5200 से 2000 के 20,200 के बीच में होगी। और ग्रेड पे अगर आपका 1900 होता ही है, बेसिक पे आपका कितना बनेगा? 19,900 बनेगा। आप जानते हो ग्रेड पे जो होता है ये इसका 110 गुना क्या होता है? बेसिक पे होता है, ठीक है, बेसिक पे होता है। फिर आप देखोगे सर यहां पे एचआरए की बात करें, होम अलाउंस की बात करें तो 24% आपका ये किसका होता है? तो बेसिक पे का 24%, इसका 24% आपका क्या मिलता है? आपको एचआरए मिलता है। अगर आप सिटी वाई में हैं तो उस सिटी में आपको 16% मिलेगा, सिटी जेड में है तो आपको 8% मिलेगा। ये सिटी वाइज आपका डिपेंड करता है सीएचएसएल में, ठीक है। डीए इसमें कितना मिलता है? तो भैया डीए आपके सामने सारा 7,562 तीनों का सेम है, 7,362 तीनों के लिए है, 3,600, 1,800 और 1,800 वाई और जेड सिटी के लिए है। ट्रेवल अलाउंस, ठीक है। ग्रॉस सैलरी रेंज कितनी होती है? 31,659 से 28,267 और 26,676 होती है। अगर आप देखोगे कि ग्रॉस जो सैलरी रेंज जो आपकी बढ़ी है, जो पूरी सैलरी आपकी सारे अलाउंस को मिलकर बनेगी 31,659, 28,267, 26,675 आपकी ग्रॉस रेंज बनेगी। जिसमें आप देखोगे जो आप डिडक्शन कटाना चाहेंगे, जैसे पीएफ वगैरह है, आप वो अगर कटाना चाहेंगे तो इतना इतना वो कटेगा ही। आप ज्यादा कराना चाहें वो अपनी आपकी मर्जी होगी, इतना आपका कटेगा। जो आपके इन हैंड सैलरी आएगी दोस्तों वो 29,159, 25,767 और 24,175 से आपकी स्टार्टिंग होगी। इन हैंड सैलरी आपकी आएगी। तो आप सैलरी मत देखिए, क्योंकि ये सैलरी तो आपकी स्टार्टिंग होगी, लेकिन इसके साथ साथ जहां आपका
देखेंगे जैसे ही आपकी सीएचएसएल में जॉब लगेगी आपके लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, और ये रिश्ते वो रिश्ते होंगे कि आप जानते हो कि यहां पर 4-5 जीरो आगे और आप बढ़ा लीजिए, उतने में आपकी शादी होगी, है ना। तो आपको एक बहुत अच्छा आपको एक सपोर्ट मिलने वाला है। आप सीएचएसएल या गवर्नमेंट जॉब आप करते हैं तो आप समाज में भाई गवर्नमेंट जॉब का मतलब यही है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो आप परेशान मत होइए। ये स्ट्रक्चर है सैलरी का। अगर हम बात करें सीएचएसएल में, अगर हम बात करें किसकी, डीओ की, ये किसकी है सैलरी भाई, ये सैलरी का स्ट्रक्चर है एलडीसी और जेएसए का। अगर हम डीओ की बात करें तो यहां पर सारी चीजें देखो, सिटी एक्स के लिए ये पे स्केल तो सेम है, दोनों का पे स्केल क्या है, ये दोनों का सेम है, लेकिन यहां पर ग्रेड पे इनका अलग है, ग्रेड पे अलग है। 2400 2400 2400, तो 2400 का 110 गुना कितना हो जाएगा, 25,500 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बेसिक पे ग्रेड पे का। ठीक है, अब यहां पर आप 25,500 हो गया, 25,500 हो गया, 25,500 आपका बेसिक पे हो जाएगा। और यहां पर आप देखोगे सर एचआरए 24% किसका, बेसिक पे का। ठीक है, 24% ये 4,080, ये 2,040। तो अलग अलग सिटी के लिए ये पूरा डायग्राम हमने आपको बताया है। हमने आपको बताया डिटेक्शन क्या होता है, ग्रॉस सैलरी रेंज क्या होती है, ट्रेवल अलाउंस क्या होते हैं, ठीक है, डियरनेस अलाउंस क्या होते हैं। ये सारी चीजें आपको सरकार की तरफ से या आपके जॉब के लिए, आपकी सर्विस के लिए मिलती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें सर प्रमोशन कैसे होता है, प्रमोशन कैसे होता है, तो आपको अगर सर प्रमोशन, जैसे आप लोअर डिविजनल क्लर्क आप सेलेक्ट हुए, तो यहां पर आपकी ग्रॉस पे तो जानते हैं 1900 ग्रेड पे होती है, ग्रेड पे कितनी होती है, 1900 ग्रेड पे होती है। अब यहां से जब 2400 ग्रेड पे की आप जॉब पे जाएंगे, जो अपर डिविजनल क्लर्क है, इसमें 8 से 10 साल का आपको क्या लगेगा, आपको टाइम लगेगा, जिसमें एक डिपार्टमेंटल एग्जाम आपका होगा, उसको क्वालिफाई करके आप आगे जाएंगे। ठीक है, फिर अपर डिविजनल क्लर्क से जब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनेंगे तो उसमें 10 साल का आपको टाइम लगेगा, और इसमें कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा। फिर असिस्टेंट सेक्शन से आप सेक्शन ऑफिसर पे जब जाएंगे तो यहां पर भी एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, जिसमें आपका क्या होगा, जिसमें आपका क्या होगा, 4600 से आप 4800 ग्रेड पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये बात किसकी हुई, ये लोअर डिविजनल क्लर्क की हुई। ठीक है, या जेएसए की बात हुई। हम डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात अगर करें तो यहां पे 2400 से अगर 2800 पे जाएंगे तो आप 10 साल के बाद आप जूनियर अकाउंट ऑफिसर बन जाएंगे। उसके बाद में उसके 10 साल बाद आपको यहां पर एक डिपार्टमेंटल, यहां पर आपको एक क्या देना होगा, यहां पे आपको एक एग्जाम देना होगा। फिर आप असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बन जाएंगे, जिसकी 2800 से 4800 यहां पे आपको एक एग्जाम देना होगा, जिससे 2800 से 48 ग्रेड पे आप पहुंच जाएंगे। और अकाउंट ऑफिसर आप बाद में आफ्टर डिपार्टमेंटल एग्जाम, यहां से भी आपको क्या देना होगा, एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होगा। और इस तरीके से आप प्रमोशन का भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो आपको सारी बातें समझ में आई कि आप 12th अगर पास हैं, आप मेहनती हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि सर इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, है ना, एग्जाम को क्वालिफाई की स्ट्रेटजी क्या होगी, या इसके अलावा अगर आपके अंदर कोई भी दुविधा हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और चीजें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार आप कमेंट जरूर करिएगा। नोटिफिकेशन अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद आप सभी को।